सबसे पहली आदत जिसने आपके पैरों में ब्रेक लगा रखी है वो ये है कि हम सोचते हैं कि कोई आएगा जो हमारी मदद करेगा और हमें मुसीबत से निकाल देगा। मदद का इंतजार मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि कंधे की जरूरत मुर्दों को होती है, जिंदा लोगों को नहीं। जो जिंदा हैं वो रेंगते हुए सही पर चलते रहते हैं। पर आज के सेल्फिश दौर में जो लोग मदद और सहारे का इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर मदद का इंतजार खत्म नहीं होता। 1937 में जापान के एक साइकिल के मैकेनिक ने पाई पाई जोड़कर खुद की पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी तोकाया सीकी शुरू की। थोड़े वक्त में उसने अपने क्लाइंट की लिस्ट में टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को जोड़ लिया। कुछ ही सालों में वो 2 बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर जब अमेरिका ने बम गिराया तो उसकी एक फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। उसने सोचा कि चलो एक तो बची है अपने पास, उससे काम चल जाएगा। पर अगले साल भूकंप में दूसरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई। फैक्ट्री को रीबिल्ड करने के लिए अब उसे पैसों की जरूरत थी। वो अपने आसपास के लोगों से वही मदद की भीख मांगता रहा, पर डूबते जहाज से तो चूहे भी खुद भागते हैं। नतीजन कोई मदद नहीं मिली। दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद उसे यकीन हो गया कि जो करना है खुद करना है और अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना होगा। तो उसने अपनी पुरानी फैक्ट्री की बची हुई मशीनों को बेचकर उन पैसों से साइकिल पर मोटर फिट करके बेचने लगा। थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उसने इस छोटे से काम को मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। और इतिहास गवाह है कि जब कोई इंसान मदद और सहारे की उम्मीद छोड़कर खुद कुछ करने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। और ठीक ऐसा ही हुआ। बर्बादी की चिता पर लेटे हुए उस आदमी ने अपने दम पर 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। और उस आदमी का नाम था सोइचाइरो होंडा, जिसकी कंपनी को आज पूरी दुनिया होंडा के नाम से जानती है। इसलिए इस इंतजार में कभी मत बैठना कि कोई आएगा और तुम्हें नदी पार कराएगा, बल्कि तैरना सीखना, अपनी नाव खुद बनाना और गहरे पानी में बिना डरे उतर जाओ और पूरी दुनिया जीत लेना। और मेरी बात याद रखना कि अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना।